बीजेपी वालों की नींद चुरा रखी है। ठप्पे वाले लगा के देख लो, अरे ठप्पे लगा के देख लो, सब बंद हो जाए मोदी जी। खुल के पैसा मांगो, खुल के पैसा। बिल्ली खंबा नोचे। भारत है, भारत रहेगा, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। पंजाब में जीत जाओ तो हम जीत गए, और यहाँ अगर हार जाओ तो वोट खराब हो गया। केवल हिंदू और मुसलमान रह गया, हिंदू मुसलमान हटा दो, ये चुनाव हार गया। क्या मतलब हसीना को बांग्लादेशी को यहाँ पे रखने का? 2100 रुपए खाते में डाल दे, जनता फिर इसके साथ हो जाएगी। मैं कोई गाड़ी से नहीं चलूंगा, मैं कोई लाल बत्ती की गाड़ी लूंगा, मैं वैगनार में चलूंगा, मैं पैदल चलूंगा। ये बीजेपी वाले आ गए हैं। अब जब कोई मुद्दे की बात करता है तो ये हल्ला काटने लगता है, इनसे सुना नहीं जाता, यही इनकी परेशानी है। और सुनो 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 सुनो, मोहब्बत से तुमसे एक गुजारिश करते हैं, यूं शिकवा न करो कि हम भी तुम्हारे अपने। मेरे भाइयों, सुनना 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 सीखो, सुनना सुनना सीखो, सुनना, समझे? ये बीजेपी वाले आ गए भाई, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। भारत है, इनके पास ना केवल हिंदू और मुसलमान, केवल हिंदू और मुसलमान रह गया, हिंदू मुसलमान हटा दो, ये चुनाव हार गए। ये हिंदू ले आएंगे, पाकिस्तान ले आएंगे, बस यही लाएंगे, इनके पास सिर्फ यही मुद्दा है, कोई मुद्दा नहीं है। अरे मैं बता रहा हूँ, कोई सुन लो पहले, जहाँ पर सारे भारतीय हैं और कोई हिंदू नहीं है, सब भारतीय के रहने वाले, भारत के रहने वाले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, कोई नहीं बात चलेगी। भारत है, भारत रहेगा, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। विकास के नाम से आम आदमी पार्टी को वोट मिल रही है, और आम आदमी पार्टी ही आएगी, और 70 की 70 सीटें आएंगी। तो वो तो कह रहे हैं कि इस बार तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी है। अरे वो तो 70 की 70 आएगी, हम कह रहे हैं, हम पूरी 70 की 70 आएंगी। ये हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये इनका वहम अब टूटने वाला है। जिसने अपने कमरों का 300 कमरों का शीश महल बनाया है, उसका शीश महल टूटने वाला है। भाई साहब, मैं कोई गाड़ी से नहीं चलूंगा, मैं कोई लाल बत्ती की गाड़ी लूंगा, मैं वैगनार में चलूंगा, मैं पैदल चलूंगा। भाई साहब, दिल्ली की जनता फ्री की रेवड़ी खाने पे अब मजबूर नहीं होगी, और दिल्ली की जनता इस बार केजरीवाल जी के शासन को ठुकरा चुकी है, और इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार सीधे सीधे बनने जा रही है। ये बात आपको मानना पड़ेगा। कैसे बनने जा रही है यार, इतने बेईमान तरीके से, बेईमान तरीके से? जब तक मतलब जब जीतते हो खुल के पैसा मांगो, खुल के पैसा। बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वाह भाई वाह। बात तो बता। तुम अगर पंजाब में जीत जाओ तो हम जीत गए, और यहाँ अगर हार जाओ तो वोट खराब हो गया, गड़बड़ हो रहा है, हमारे साथ चोरी हो गई। मोदी जी में दम है, पब्लिक चाहती है मोदी जी को, मोदी जी में दम है, तो ठप्पे वाले लगा के देख लो, अरे ठप्पे लगा के देख लो, सब बंद हो जाए मोदी जी। केजरीवाल कह रहे हैं 5 साल और दो। केजरीवाल चोर है और मोदी चोर है, क्योंकि बीजेपी वालों की नींद चुरा रखी है। केजरीवाल चोर है, बीजेपी वालों की नींद चुरा रखी है। अगर बताए ना वहाँ से, अब बताए ना हमारा वहाँ से कैंडिडेट कौन है बीजेपी का कैंडिडेट उतारो, क्योंकि कोई टक्कर में नहीं है। बीजेपी से का कैंडिडेट उतारो ना वहाँ पे। आतिशी जी 10 लाख रुपए की घोषणा करके गई थी, दे गई क्या? नहीं, एक लड़का बना था 10 लाख रुपए कैंडिडेट उतार के दिखाओ बीजेपी का। एक मिनट केजरीवाल चोर है, क्योंकि इन्हों की नींद चुरा रखी है, बीजेपी वालों की नींद चुरा रखी है, बीजेपी वालों की नींद चोर है। भाई अरे सुन तो, इनको 5 साल देंगे हम। 1 मिनट भाई, हम केजरीवाल को 5 साल देंगे। इस जो चुनाव हो रहा है, इसके बाद ये हारने के बाद 5 साल जेल में बैठेंगे, ठीक है? इनको जेल में जाना है। वो कह रहे हैं जिता दो 5 साल, हम कह तो रहे हैं इनको हम हरा के इनको 5 साल देंगे। जाओ तुम तिहाड़ जेल में अपना अब काम देखो। उन्हें जेल इतनी पसंद है कि जेल से काम करते हैं, पद नहीं छोड़ते, जेल से काम करते हैं, मंत्रालय जेल से चलाते हैं। तो हम उनको कहेंगे हारने के बाद बहुत तसल्ली से जाके जेल में बैठो और वहाँ पे अपना राम राम जपो। आते सीएम पद तो छोड़ दे हैं, सीएम पद तो छोड़ दे भाई साहब। जब आचार संहिता या कार्यकाल खत्म होता है तो छोड़ देती है, वो पद छोड़ना ही पड़ता है।
जब उसकी इस्तीफा तो पहले दिया उन्होंने। जेल में क्यों नहीं दिया जब इतने टाइम से हमारे मतलब जनता बोल रही थी, दिल्ली की जनता कह रही थी, सारे पार्टियों के लोग कह रहे थे, जिसका ये समर्थन लेते हैं कांग्रेस वालों का वो भी कह रहे थे। और अगर ये बहुत ही ताकतवर हैं, इन्होंने अभी मोदी जी के लिए जो बोला, अगर ये बहुत ही ताकतवर हैं तो ये समर्थन लेके क्यों लड़ते हैं? आज भी दिल्ली में समर्थन मांग रहे हैं कांग्रेस से और जेडीयू से और दूसरे पार्टियों से। अब तो अपने दम पे चुनाव लड़ रही है कौन? अरे ये अपने दम पे इस बार हार के ही जाएंगे। इनका पहले अब इनका दम निकल चुका है। 100 रुपए की घोषणा करी है ना, अगर मर्द का बच्चा है केजरीवाल तो क्या कहते हैं, पहले 2100 रुपए खाते में डाल दे, जनता फिर इसके साथ हो जाएगी। जीतते कह रहे हैं जो तमाम पुजारी है उनको। पंजाब में क्यों नहीं दिया? पंजाब में भी तो देना था। दिल्ली में कह रहे हैं 18,000। भाई दिल्ली पंजाब में इन्होंने जीतने के बाद कहा था। मैं भी जुड़ा था, अनशन पर बैठा था, भूल गए कैसे? झूठे वादे उस लड़की को क्या कहते हैं, अभी तक वो सीबीआई जांच नहीं मिली उसे, उसके माँ बाप बेचारे हैं। राजेंद्र पाल गौतम भाग गया विधायक। और पानी ये जो दे रहा है, मैं आपको अभी वीडियो दिखाऊं? अगर वीडियो आपको दिखाना है तो दिखाओ। अभी मैंने 2 दिन पहले की पानी की वीडियो है, इतना गंदा पानी आ रहा है। के प्रधानमंत्री थे तो केजरीवाल ने आवास योजना क्यों लागू नहीं होने दी? इसका जवाब दे दे, बस बात खत्म। जो दिल्ली सरकार है, इनके जो मुख्यमंत्री है ना, पूर्व मुख्यमंत्री कह दूं मैं उन्हें, पहली बात वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वो 2 चीजों पर वोट मांगते हैं। एक तो कहते हैं वो शिक्षा नीति, पूरे हमारी विधानसभा में एक भी नया शिक्षा के लिए स्कूल नहीं खुला है अब तक एक भी शिक्षा के लिए स्कूल नहीं खुला है। और मैं आपको एक हालांकि बात बता दूं, जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी भी जो यहाँ के विधानसभा के विधायक थे, उन्होंने भी एक बार अपनी पार्टी का विरोध करा था। उन्होंने कहा था कि ट्वीट करके कि मैं यहाँ का विधानसभा प्रमुख हूँ, मैं विधायक हूँ यहाँ का, मैं सुंदर नगरी में अपने रोड पार करने के लिए एक फुटओवर ब्रिज नहीं दे पा रहा, मेरी सरकार इतनी घटिया सरकार है। वो मुख्यमंत्री को कहते थे। पूरी दिल्ली में केवल 30 सरकारी अस्पताल है, 30 सरकारी अस्पतालों में एक भी सरकारी अस्पताल नया नहीं बना है। अगर बन जाए तो आप वोट ले लीजिए, नया स्कूल बनाए हो तो वोट ले लीजिए। जो दिल्ली के राशन कार्ड थे वो लॉकडाउन के बाद क्यों बनना बंद करे? राशन कार्ड क्यों बनना बंद करे भाई? 10 साल से दिल्ली में एम्प्लॉयमेंट बंद है। 10 साल से दिल्ली में एम्प्लॉयमेंट बंद है। 10 साल से वृद्धावस्था की पेंशनें बंद है। पेंशनें की बात करो तो सारी पेंशनें बंद है। 60 साल वाली पेंशन क्यों कह रहे हैं? 8,000 लोगों की पेंशन खोली। अरे 25 करोड़ की आबादी है, इतना करोड़ लोग हैं, 8,000 से क्या होगा? मैं भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते एक बात कहता हूं, मैं आज ही आने वाली 5 तारीख को केजरीवाल को वोट देकर आ जाऊंगा। लेकिन मुझे केजरीवाल से एक सवाल का जवाब चाहिए कि उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी, कि उन्होंने दिल्ली में ये शराब नीति लाए, उन्होंने इतने नए ठेके खोले। वो इसका एक रिटर्न जवाब दे दें, मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दे कि ऐसा क्यों करा। मुझे लगता कि इस सीमापुरी विधानसभा बनी, पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत है। क्या कारण है इसका, वजह क्या है? सारे कारण, पहला कारण दिखाऊंगा, उसने हमारी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए फ्री में आना जाना जो किया हुआ, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि आज तक किसी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। हमारी बहनें माताएं ये बस में जा रही, सवारी कर रही हैं, किसी के पास पैसे भी नहीं होते, बेचारी खड़ी रह जाती थी बगैर टिकट। वो कम से कम वो बस में वैसे टिकट लेकर, पीले वाला टिकट लेकर कम से आ तो जाती हैं, घर में अपने घर पहुँच तो जाती है बेचारी, वो उनके लिए बड़ी बात है। कह रहे हैं दारू फ्री में बांट रखी, जनता बिगाड़ दी, एक के बदले में 2 दे रहे। भाई साहब ये तो झूठी बातें हैं, ये तो आप भी देख रहे हो कि ठेके तो पहले से खुले हुए हैं। ये तो इल्ज़ाम जो है फ्री में इल्ज़ाम लगाया गया है उनके ऊपर, फ्री में इल्ज़ाम लगाया गया है और कोई बात नहीं है। ठीक है ना, पानी फ्री, बिजली फ्री, ये गरीबों की, मैं कह रहा हूँ, हक में रहेंगी। ये पार्टी गरीबों के हक में रहेगी। ठीक है ना, ये देखना कितना सुपड़ा साफ करिए गरीब लोगों का, और इस पार्टी को जीत जाने दो, एक भी झुग्गी रह जाए यहाँ। ठीक है ना, कोई गरीब आदमी कोई टिक जाए यहाँ। हम गरीबों के लिए जो हक वंचित हैं, लंबे समय से जिनका शोषण हुआ है, उनके लिए केजरीवाल जी जो भी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, तो निचले तबकों के लिए है। खास करके शिक्षा की योजना लेके आ रहे हैं, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की योजना लेके आ रहे हैं। महिला जो बस में चलती हैं वो किस परिवारों की जुड़ी हुई हैं? मिडिल और लोअर क्लास के परिवारों की महिलाएं हैं जो बसों में सफ़र करती हैं। आज गरीब तबके के लोग हैं, अगर इस चुनाव के माहौल में बीजेपी जो एक माहौल अलग तरीके का बनाना चाहती है, उसमें अगर बहेंगे तो आने वाले समय में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और पानी जो उनका मुख्य मुद्दा है उससे दूर हटेंगे। और जो लंबे लंबे बिल आते थे, 2013 में मैं किरानी विधानसभा में प्रेमनगर वार्ड फेज नंबर 2 में मैं था, मैंने देखा था कि वहाँ के लोग कहते थे पानी आ नहीं सकती है, वहाँ के लोग कहते थे बिजली फ्री कैसे मिलेगी। लेकिन केजरीवाल जी ने आज करके दिखाया। और हम राजनीति करने नहीं आए,
हम इस देश की राजनीति को बदलने आए हैं। और मैं खास करके दिल्ली वासियों से कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में जो एक काम की राजनीति आपने पैदा करी, राजनीति को एक नई दिशा आपने दिया है। अगर आपने केजरीवाल को नहीं लेकर के आए होते दिल्ली में, तो आज हम दिल्ली से पंजाब, पंजाब से गोवा, गुजरात और कश्मीर तक नहीं पहुंचे होते। अब जब इस देश के अंदर राम मंदिर के बाद कोई मुद्दा नहीं बचा तो इनको रोहिंग्या और बांग्लादेशी नजर आ गया। फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, सुपर पावर से लड़ने लग जाएंगे कि भाई ये तो मीडिया में ही तो लड़ना है, वहाँ आके थोड़ी ना लड़ना है। तुम कह रहे हो कि भाई रोहिंग्या और बांग्लादेशी को बसा लिया। भाई बांग्लादेश के अंदर वो लोग जो हसीना को ढूंढ रहे मारने के लिए, और तुम हसीना को अपनी बहन बना के यहाँ पे रखे हो। काहे रखो भाई, क्या मतलब है हसीना को बांग्लादेशी को यहाँ पे रखने का? बांग्लादेशी को जिस तरीके तुमने हसीना को यहाँ पे रखा है, इसी तरीके से तुमने अपना वोट बैंक बनाने के लिए जो हसीना के सपोर्टर रहे होंगे उनको मोदी को वोट डलवाने के लिए तुमने यहाँ बसाया होगा।